इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, बेटी जमाई अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाचनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, सौरभ अन्नू अजमेर, श्री धर्मचंद वीना, अंकेश दीप्ति बयावर मुंबई, श्री कमल आभा, आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। नमो वज्राय नमो लोये नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं और आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं, तो 36 मूल गुणों में 28 मूल गुण का समावेश हो जाता है, फिर आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में जो 6 आवश्यक रखे गए हैं वो अलग से क्यों रखे गए, उसी में मिला के क्यों रखे गए, अलग से क्यों? 36 मूल गुणों में 28 समाहित नहीं होते, 28 + 36 है। अब रही बात 6 आवश्यकों को 28 मूल गुणों में भी आते हैं और 36 में भी आते हैं। उसका मूल कारण है कि आचार्य को षड आवश्यक स्वयं इतने उत्कृष्ट रूप से करना है, विशेष रूप से, वेरी IMP। मतलब मुनि महाराज के लिए भी IMP है, लेकिन उनको वेरी IMP। यदि हमारे आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि षड आवश्यक में यदि आचार्य प्रमाद करता है तो शिष्य उससे ज़्यादा प्रमाद करेंगे। इसलिए षड आवश्यकों को आचार्य को 2 रूप में करना, एक तो स्वयं रूप में करना और एक दूसरा उनको करने रूप शिक्षा लेवे। इस ढंग से उन आवश्यकों को करें। साधु महाराज तो अपने लिए कर लेगा, ठीक है, लेकिन आचार्यों को इस ढंग से वो आवश्यक पाले जिससे शिष्यों के लिए भी पालन करने का उत्साह बने। यानी स्तुति आदि वो करेंगे आचार्य परमेष्टि तो जोर से पढ़ेंगे, सबके सामने पढ़ेंगे, बहुत विशुद्धि से पढ़ेंगे। आचार्य मुनि महाराज अपने अकेले में बैठ के पढ़ लेंगे स्तुति, बस खत्म हो गई। उनको तो दूसरे को शिक्षा भी देना है। यानी यूँ मानना चाहिए शिक्षण एंड प्रशिक्षण, एक शिक्षण दिया जाता है और एक प्रशिक्षण दिया जाता है। मुनि महाराज के षड आवश्यक शिक्षण रूप में है और आचार्य परमेष्टि के द्वारा जो आवश्यक हैं वो प्रशिक्षण रूप में है, यानी दूसरे को भी कराना है उनको, इस अपेक्षा से। वंदना जैन आनंदपुरा सागर। गुरुवर नमोस्तु। ये भी ध्यान रखना, मुनि अवस्था में षड आवश्यक रखे गए आवश्यक रूप में, और 36 मूल गुणों में उनको षड आवश्यक कहे उनको, लेकिन उनको 36 मूल गुणों में अलग से उनको हाईलाइट किया कि तुम इतने ज़्यादा विशुद्धि के साथ पालन करो कि शिष्यों के लिए तुम आदर्श बन जाओ। ऐसा महाराज जी की जिज्ञासा है कि जिस कुएं से हम पानी लाए हैं उसके बिलछानी क्या दूसरे कुएं में डाल सकते हैं? पहला तो यही प्रयास करना चाहिए, उसी कुएं में डालना चाहिए, क्योंकि हर कुएं के जीवों की उत्पत्ति अलग अलग होती है। किसी कुएं की मिट्टी का फ्लोराइड अलग है, किसी का अलग है। जैसे आप लोगों ने देखा ना
कि आप लोगों को लिए दूसरे प्रांत में जाओ तो वहाँ का भोजन आपको सूट नहीं करता, वहाँ का पानी सूट नहीं करता, आपको जलवायु बदलने से आप बीमार हो जाते हो। तो ऐसे ही वो हैं, यदि दूसरे कुएं में जाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, उनको जलवायु वहाँ की सूट करे या नहीं करे। इसलिए बेटर यही है कि उसको वहीं पर डालना चाहिए जिस कुएं से लाए। कपिल जैन रहली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि किन्हीं मुराज को अगर सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और वो उन सिद्धियों को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें दोष लगेगा क्या? सिद्धियां कभी प्राप्त होती नहीं, सिद्धियां तो की ही जाती, रिद्धियां प्रकट होती हैं। और जो अपने आप विद्याएं सिद्ध होती हैं उनको कभी मुनिराज स्वीकार नहीं करेंगे। यदि स्वीकार करते हैं तो बराबर उनका गुणस्थान गिरेगा। ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि जो विद्याएं सिद्ध होती हैं यदि कोई मुनि उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो नियम से वो मिथ्या दृष्टि ही माने जाते हैं। ऐसी बात। अरविंद कुमार जैन, शिविरार्थी, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जिनालय में हम जब जाते हैं तो भगवान का मुख जिस तरफ है उसके दूसरी मतलब दक्षिण की ओर मुख है मान लो भगवान का, तो क्या हम पूरब उत्तर की ओर मुख करके जाप दे सकते हैं? मंदिर में दिशाओं का ज़्यादा विचार नहीं किया जाता। मंदिर में ज़्यादातर भगवान को दृष्टि में रखा जाता है। यदि कोई प्रतिकूलता ना हो, पीठ आदि नहीं पड़े तो दिशा का विचार करो। वैसे भगवान जहाँ हो, गुरु महाराज जहाँ हो, वहाँ दिशाओं का विचार नहीं किया जाता। जैसे कब पढ़ाते समय टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो टीचर का मुख हमेशा उत्तर और पूरब होना चाहिए, लेकिन वही विद्यार्थी जब घर जाके पढ़ेगा, स्कूल में तो उसका मुख दक्षिण पश्चिम में कहा गया, जब गुरु पढ़ा रहे हों तो आपका उनका मुख सम्मुख होना चाहिए। विद्या का भी ज्ञान करने की एक बहुत बड़ी विधि है महानुभाव। यदि किसी से अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं ना तो उसके सम्मुख रहोगे, बिल्कुल सामने, तो आपको एनर्जी सीधी प्रवेश करेगी, विद्या प्रवेश करेगी, विद्या आपके लिए जीवन में कार्यकारी होगी। और यदि आप किसी अन्य दिशा में बैठ करके उनके सम्मुख नहीं रहोगे, पीछे बैठ गए, साइड में बैठ गए, तो ज्ञान तो मिलेगा लेकिन ज्ञान के साथ वो एनर्जी, जो भावनाएं मिलती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। इसलिए ज्ञान हमेशा सम्मुख बैठ के किया जाता है, पूजा हमेशा सम्मुख बैठ के की जाती है, साइड में बैठ के नहीं। एक व्यक्ति मान लो साइड में बैठ के पूजा कर रहा है और एक सामने बैठ के पढ़ रहा है, दोनों में बहुत अंतर रहेगा, बहुत अंतर। क्योंकि कोई भी वर्गना है सीधी सीधी जाती है, पहले जिस तरफ निकलती है बाद में साइड में जाती है। साइड में बैठ के में पूजा करने में बहुत अंतर आएगा, सामने बैठने में बहुत बहुत फर्क आएगा। इसी प्रकार स्वाध्याय गुरु करा रहा हो, स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा हो, यदि साइड में बैठकर अपन श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञान बहुत अधूरा होगा। माँ ठीक है आप पढ़ रहे हो, उपलब्धि नहीं होगी। और बिल्कुल सम्मुख बैठ करके करोगे तो वो ज्ञान आत्मसात होता है, उससे गुरु की वर्गणाएं, गुरु का वरदान, गुरु की एनर्जी अपने अंदर प्रवेश करती है। अंकुर जैन, ब्यावर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आरती क्यों करते हैं और आरती करने से क्या पुण्य होता है? आरती का अर्थ होता है, सभी क्रियाओं में तुम जल क्यों चढ़ाते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाश, जल क्या सा मतलब, संसार तब ये प्रतीक कहलाते हैं। किसी ना किसी को हमें प्रतीक बनाना पड़ता है। आरती का अर्थ होता है, जो आरती घुमा के की जाती है, और घुमा के का अर्थ होता है भगवान मैं आपके सब तरफ से आ समन्तात परी रति, यानी हम चारों तरफ से आपकी रति करते, आपसे राग करते, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, मन से, सब प्रकार के, पूरा यूं घुमाने का अर्थ है कि हम संपूर्ण प्रकार से आपके गुणों के प्रति मुझे राग है, यानी चारों तरफ से हमारे लिए आपके प्रति राग होने से आरती कहलाती है। इसलिए आरती सदा घुमा के ही करना चाहिए। दीप प्रज्वलन में और आरती में अंतर है। जब अपन दीप प्रज्वलन करते हैं तो उस समय सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन आरती सदा घुमा के ही करना चाहिए, तभी वह संपूर्ण राग का प्रतीक है उनके प्रति। चाहे किसी की भी आरती की जाए, आरती कई लोग क्या है दीप जला देते हैं, भक्तांबर पढ़ लेते हैं, वो भक्तांबर तो हो जाएगा लेकिन भक्तांबर की आरती नहीं होगी। बिना घुमाए बिना आरती होती नहीं।
और आरती का फल भी नहीं होता, इसलिए घुमा करके करने वाले को आरती कहते हैं। संध्या जैन जबलपुर। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा इसी से संबंधित है कि आरती करते समय बहुत सारे श्रावक छठी आरती प्रतिमाधारी ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लेखक ने, ध्यानत राय जी ने स्पष्ट लेके पंच परम पद भज शुक्ली जी, उसने 5 परम पद दिए। यदि उसको छठा पद मिला तो छठ परम पद लिख देते, सप्तम परम पद लिख देते। यह विधि मंगल आरती की दे पंच परम पद भज शुक्ली जी। जब उनकी अक्षरी में बार बार पंच परम पद आ रहा है तो 5 परमिष्ठी तक ही है। बाद की जो आरतियां हैं, छठी 11 प्रतिमाधारी, फिर कई ने जोड़ दिया 7वीं आरत बाहुबली की, फिर किसी ने जोड़ दिया 7वीं 8वीं आरत क्षेत्रपाल की, फिर 9वीं आरत क्षेत्रपाल की, और कोई चला कि 10वीं आरत निज आत्म की। अब जोड़ते जाओ जितना जोड़ना है, लेकिन मूल तो वहां 5 ही साधु परमिष्ठी तक ही वह लेखक की भावना थी। संकेत जैन, रामगंज मंडी, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी भाव हैं कि आपके माध्यम से ऐसी उद्गार निकलने चाहिए कि बहुत सारे युवा आज सबसे अधिक टेक्नोलॉजी नौकरियों में है, आईटी सेक्टर में है, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और बहुत सारे देश विदेश में पड़े हुए हैं। अगर ये सब मिलकर के कोई कंपनी बनाएं और अपने शहर में आकर के और अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर बना करके और अपने समाज के बच्चों को अगर नौकरियां दें, तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव और तरक्की हो सकती है। बनियों को और बनियों के बेटे को इकट्ठा करना मेंढकों को तोलने के समान है। जैसे मेंढक को तोलना कठिन है ना, एक मेंढक पकड़ा दूसरा तो बहुत कठिन है। कभी जैनियों का, क्योंकि जैनी इकट्ठा इसलिए नहीं होता है कि वो समर्थवान है। एक बलवान और कमजोर की मैत्री बन सकती है, लेकिन जब दोनों बलवान हो, दोनों समर्थ हो, दोनों ज्ञान में, बुद्धि में, धन में बराबर में हो, कौन किससे बोलेगा, कौन किसका पार्टनर बनेगा? सब जब नियम स्वयं अपनी कंपनी खोलने में समर्थ हैं तो पार्टनरशिप कौन करेगा? तो आज सबसे बड़ी जैनियों की एकता का अभाव का कारण उनकी समृद्धि। उनके पास धन, दौलत, बुद्धि सबसे एक से बढ़कर एक है, इसलिए साम्राज्य नहीं थे। गरीबी में हो जाती, जहाँ गरीबी हो, जहाँ एक कमजोर हो एक बलजोर हो, एक बलजोर हो 100 कमजोर हो, बढ़िया कंपनी बन जाएगी। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति एक को गाइड स्वीकार नहीं करेगा तब तक संगठन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। चाहे तुम्हारा घर हो, घर में यदि एक गाइड है, एक का शासन चलता है, वो घर कभी बिगड़ नहीं सकता। चाहे हमारे साधुओं के संघ हो, यदि एक की चलती है वो संघ में, वो संघ कभी गलत नहीं हो सकता। चाहे राष्ट्र हो, पार्टी हो, पार्टी में एक नेता की चलती है, सब तरफ सीख है। जैसे इस समय देखो आप, एक ही नेता चल रहा है, नमो नमो, एक की चल रही। और कांग्रेस देख लीजिए, एक का शासन चल रहा है तो कांग्रेस है, उसको हटा दो, लो छितर बितर हो जाए, कुछ भी नहीं बचेगा। ये अनादिकाल की नीति है। जब तक एक कोई मुखिया को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा संगठन नहीं बन सकता। आज हमारी जैन समाज की हालत क्यों खराब हो रही? क्योंकि एक नेता नहीं। पहले हमारा एक नेता होता था पूरे भारत में, एक सेठ जी खड़े हो गए, भागचंद सेठ सोनी, बोले कहाँ से फरमान हुआ? बोले सेठ जी ने किया, बात खत्म। उसके ऊपर फिर कोई विचार नहीं कर सकता। ये अभी मुसलमानों में है, उनका एक फरमान जारी हो जाता है, सारे लोग उसी को मान लेते हैं। लेकिन अपने जैनियों में इसलिए नहीं हो सकता है, सब जगह यही होगा, कोई किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता। चाहे वे साधु हों, साधुओं के भी यही हाल है, कोई किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, सब अहमेंद्र हैं। समाज में देख लो आप, परिवार में देख लो, परिवार में कोई किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता। कोई कौन सी बहू सासू के अंडर में रहना चाहती है? कोई नहीं रहना चाहता। तो समाज को हम क्या करें? कोई किसी के अंडर में रहे तो संगठन बने। कौन किसके अंडर में रहेगा? ऐसा करो, तुम नेता मैं बना दूंगा, तुम अंडर में रहने वालों की सहमति आप ले लो। कौन कौन युवा अंडर में चलने को तैयार हो? नेता की छोड़ो, नेता मैं बना दूंगा। लेकिन कोई सारे बच्चे ये कहें ठीक है मैं इनके अंडर में काम करूंगा, इनके अंडर में मेरी कंपनी बनेगी, कोई तो चेयरमैन होगा।
और जब तक कोई चेयरमैन नहीं होगा तो फिर चेयर के बिना कंपनी कैसे चलेगी? अब चेयरमैन होते ही पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी, तुम चेयरमैन, मैं चेयरमैन, वोट डालो, ये करो। एक कंपनी आप बना दीजिए, 6 महीने के अंदर लड़ मरेंगे वो, कौन चेयरमैन बनेगा? वही बात तो मैं बार बार कहता हूं, पांडवों की कुंती माता ने यही कहा था कि तुम पांचों एक साथ हो, एक से एक बढ़कर हो, लेकिन हमें डर है कि तुम पांचों एक एक टूट जाओगे, दुनिया मार डालेगी तुम्हें। 5 पांडव थे, और यदि वो अलग अलग हो जाते तो कभी के निपट जाते, और तुम एक साथ कैसे रहोगे? तुम में से एक किसी को निर्देशक मान लो। जब चारों पांडवों ने मिलकर के धर्मराज को नेता माना और ये वचन दिया मां को, यदि ये कहेंगे मरना है तो मरूंगा। देखो कितनी बड़ी बात, एक निर्देशक मान लिया, दाव पे लगा दिया, जुआ पे, भाई बोला नहीं। द्रौपदी को लगा दिया, कोई भाई भूला नहीं, अंदर तो गुस्सा आया लेकिन जबान नहीं निकाली। उस एकता का परिणाम है कि छोटी सी संख्या में होने पर भी राजगद्दी पांडवों ने नहीं, कौरवों ने नहीं की। राजगद्दी किसने की? पांडवों ने, क्योंकि उनका नेता एक था, एक प्रकार के नेतृत्व था। तो जब तक हम किसी के अधीन में रहने के लिए समर्पित नहीं होंगे, और ये नियम नहीं होगा, हमारा बॉस जो कहे बोल, ऑलवेज बॉस। उन्होंने कह दिया रात है तो रात ही है, भली दिन दिख रहा है, आंखें कह रही दिन है, नहीं, बॉस ऑलवेज बॉस। बॉस ने कह दिया रात है, रात है। ये जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक मेरे कहने से कोई इकट्ठे होने वाले नहीं। महाराज जी, आपका प्रभाव तो पड़ेगा, बोलो तो समर्पण के प्रभाव पड़े तब एक तो होवे। पहले मैंने कितने संगठन बना लिए, मैं इतना पुराना हो गया हूं कि इतने कार्य कर चुका हूं कि मुझे, मेरे जो बाल है ना सब सफेद जैसे धूप में नहीं हुए। बहुत कुछ देखिए मैंने, मंडल बनाए, सदस्य बनाए, खूब संगठन बनाए, लेकिन बस जहां चुनाव की बात आती है, नेता बनने की बात आती है, कसाय बढ़ जाती है, विरोध हो जाता है। अंडर में रहने वाला कौन है? कोई भी अंडर में रहने को तैयार नहीं। मैं तो घरों में देख रहा हूं, घर सब तुम्हारे घर राजा बन जाए, कौन किसके अंडर में रहे? किसके अंडर में? सासू को बहू के अंडर में कर दो, सासू के अंडर में। साधु संघों में देख लो, आज सारे साधु संघों में कोई किसी का फरमान मानने को तैयार नहीं, कोई किसी के अंडर में रहे। संघों के टूटने का कारण क्या है? मात्र एक ही कारण है कि संकट साधु जो हैं किसी एक के अंडर में चलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको है मैं किसी से कम नहीं। ये दुर्गंध जब तक नहीं निकलेगी तब तक मैं तो क्या, महावीर स्वामी का भी प्रभाव नहीं करेगा। पर मैं की दुर्गंध कोई निकाल देवे, बाकी संगठन तो मैं एक दिन में सारे भारत का बना दूंगा। पीयूष जैन, साहेबपुरा, जबलपुर। गुरुवर नमस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब हमारे नगर में बड़े बड़े साधु आते हैं तो लोग प्रभाव के कारण अपनी चल अचल संपत्ति दान में दे देते हैं, और साधु के जाने के बाद आनाकानी करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या हाल होगा और समाज इनके प्रति क्या रुख करे? दोस्त तो है, हालांकि ऐसे लोग कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ईमानदारी यही है, दुकानों के बही खाता स्टाम्प पर लिखे जाते फिर भी उधारी नहीं आती। हमारे दान का कोई प्रूफ नहीं है, और 99% दान आता है, कोई प्रूफ नहीं। सारे भारत का सबसे बड़ी अतिशय देखिए हमारे जैनियों का, दान का कोई प्रूफ नहीं है। लाखों लाखों रुपए की बोली ले जाते हैं, क्या प्रूफ है आपके पास कि उसने बोली ली थी? आज तक क्या तुम्हें कभी वीडियो दिखाना पड़ा, कोई गवाह लाना पड़ा? कुछ नहीं लाना पड़ता। जो बोल के जाता है 99% दान वापस आता है। देखो 1% का बात तो अब देखो संसार है। बाकी आप पूछ लीजिए कमेटियों से कितने % इनकी बोलियां डूबती हैं, कितने % डूबती हैं। सभी क्षेत्रों से पूछिए, बिजोलिया क्षेत्र से पूछ लीजिए, आपके अभी तक दान बोले में कितने % दान डूबा होगा, कितने % बोलियां डूबी होंगी। उन 1% में भी कुछ ऐसे भी होंगे जो मजबूर हो गए होंगे, कोई दिवालिया हो गए होंगे, कोई मरण को प्राप्त हो गए होंगे, लेकिन समर्थ होकर के भी बोली नहीं देने वाले की संख्या बहुत कम है। लेट अवेयर हो जाएगा लेकिन देते हैं, परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए हमारा दान तो प्राय आते ही है। अब 1-8% 100 में से 1 आध ऐसा निकल आता है
तो साधु मरेगा, चिंता मत करो, नंगे का गाएगा नंगा ही होगा, मुनि नहीं होगा वो। अजय जैन अहमदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके। मैं तो सभी समाज से कहता हूं, हर व्यक्ति से, बोलना जरूरी नहीं, यदि मुंह से बोल दिया है तो देना है, भगवान के लिए बोला है, मत बोलो, कोई जरूरी थोड़ी कोई घरा दबा के बुलवा रहा है, लेकिन यदि बोल दिया है तो दो प्रभु का। 1 रुपया दोगे पता नहीं कहाँ से अपना क्या आ जाएगा, या तो बोलो ही मत, सीधी बात, अपने पास है नहीं पैसा, अपने कुंद कुंद भगवान ने स्पीड का जम सकई तम की रही नहीं है, लेकिन बोल दिया है तो फिर देना ही है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति घर से मंदिर जा रहा है और अपने कुटुंब परिवार का और चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, और मंदिर पहुंचने के बाद कोई कहता है कि आपके कुटुंब में ये सोर हो गई, सूतक हो गई, तो उस समय में अभिषेक पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि शकलीकरण यदि आपने विधि पूरी कर दी है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अभिषेक करते समय यदि आपने श्रीमन्न तामर शिरस तट रत्न पीर्ति तोयाव भास चरणाम युग मुमीसम और कायेश्वर कर लिया है, अब आप अभिषेक कर सकते हो। नहीं, घर से त्याग करके निकले? नहीं, कोई त्याग नहीं हुआ, ऐसा त्याग करने से शकलीकरण का नहीं होता। शकलीकरण पहली बात तो है कि शकलीकरण अनुष्ठान में ही होता है, मात्र संकल्प कर लेने से मात्र से शकलीकरण नहीं होता, वो सूतक बराबर माना जाएगा। वर्षा जैन सा, USA, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि महिलाएं अभिषेक नहीं करती, तो क्या हम लोग भाव अभिषेक कर सकते हैं क्या देख करके? क्योंकि जो हम व्रत करते हैं उसमें अभिषेक करने को कहा है। नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, ये तो बाद में कथाएं जो लिखी गई हैं 7वीं शताब्दी के बाद जो कथाएं लिखी गई उनमें आ गया, बाकी ऐसा कभी नहीं। अभिषेक देखो, और भाव से कोई बाधा नहीं है, द्रव्य से बाधा है, भाव से बाधा नहीं। खूब भाव से भगवान को छुओ, खूब अभिषेक करो, खूब, जो भाव में कोई बाधा नहीं, भाव कभी बुरा नहीं होता है, मात्र द्रव्य रूप से परिणत का निषेध किया, भाव से छूने की कोई मनाही नहीं है। संकेत जैन, रामगंज मंडी, राजस्थान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि आज से 100 वर्ष पहले इतनी छल कपट, बेईमानी, धोखाबाजी कुछ नहीं थी, और लोग बाग बहुत संतोष से बहुत कम ऐसा करते थे। लेकिन आजकल वर्तमान में ऐसा क्या हो गया कि ये एक जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है? हर युग अपने आप की बुराई करता है, हर व्यक्ति अपने युग की बुराई करता है। मैंने 50 साल पहले के, 100 साल के पहले की पेपर उठा के देखे, यही सब भाषाएं आती हैं। आजकल बहुत बेईमानी बढ़ गई, कोई हुंडा और सर्प में टाल देता है, कोई, सदा से बेईमानी थी। कौरव पांडवों की बेईमानी कब से थी? विद्युत चोर जैसे कब के थे, अंजन चोर कब थे, सारी दुनिया में चौथे काल में भरी पड़े हैं, कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे सारे कोई लोग कहते हैं कि इस समय ऐसा नहीं, चौथे काल में नवरुद्र कब हुए हैं? चौथे काल में, और महापुरुषों में आते हैं, महापुरुषों में आते हैं नवरुद्र, और लेकिन फिर भी चौथे काल में हुए। ऋषभ देव के समय हुए, ऋषभ देव शुरू होते ही प्रथम रुद्र जो था वो ऋषभ देव के समय हुआ। अब उस समय भी ऐसा था, बेईमानी उस समय भी, छल कपट थे, अंजन चोर उसी समय का है। तो ये ऐसी बात नहीं है, सब अनादिकाल से चलते आए। लगता है हर व्यक्ति को अपना स्वयं का काल, हर व्यक्ति को बुरा लगता है, लेकिन जब अपन अतीत को और अनागत को उठाते हैं तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक युग निकल चुके हैं। नीलम जैन, धोबड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी समुद्घात क्या कहलाता है और कसाय समुद्घात क्या होता है? समुद्घात का अर्थ होता है कुछ निश्चित कारणों के कारण से आत्मा के शरीरों का अपने शरीर से अधिक फैल जाना, जिसमें जैसे मान लो अपना शरीर है, कसाय समुद्घात आपने पूछा, तो कसाय जब आए व्यक्ति का तो ये आत्मा के शरीर अपने शरीर से फैलते हैं चारों तरफ, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, दुगने प्रमाण। कसाय समुद्घात में और वेदना समुद्घात में शरीर से तिगुने प्रमाण। मान लीजिए अपन 6 फुट के हैं तो पूरा जो लंबे आत्मा के प्रदेश आत्म शरीर में भी रहेंगे, फैल करके 18 फीट हो जाएंगे। मान लीजिए सीना 1.5 फुट का, 2 फुट का है तो बढ़ करके वो 6 फुट का, 4.5 फुट का हो जाएगा। आत्मा के प्रदेश यूं फैल जाएंगे।
ऊपर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। जिस क्वालिटी की कसाय होती है, जघन्यतम एक प्रदेश मात्र फैलते हैं, उत्कृष्टतम अपने शरीर से तिगुने प्रमाण फैलते हैं। समुद्घात के अंदर कसाय समुद्घात और वेदना समुद्घात में, अन्य समुद्घातों में अलग अलग दिया। जैसे मारणांतिक समुद्घात होता है तो जहाँ उसको जन्म लेना है यहाँ से प्रदेश निकल करके उसको छू के आते। केवली समुद्घात के अंदर पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं। आहारक समुद्घात में शंका समाधान के लिए भगवान को छू करके आता है। ऐसे अलग अलग विवक्षा। रूबी जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि जो मोबाइल का टावर घर के आसपास लगता है तो उसका प्रभाव क्या गर्भपात पर भी होता है क्या? किस पे? गर्भपात जो हो जाते हैं। बहुत प्रभाव, मैंने कई बार बताया ना, बहुत प्रभाव गर्भपात पे तो 100% पड़ता है। टावर के 200 मीटर तक कभी भी गर्भवती महिला को रखना ही नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल है, एक महिला का, उसके जब भी बच्चा होता था महीने 2 महीने मर जाता था। कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया, सबने कहा सब कुछ ठीक है, सब सही है। अंत में एक बहुत बुजुर्ग डॉक्टर थे, उन्होंने कहा तुम्हारे आसपास कोई टावर तो नहीं है? बोले मेरी छत पे ही लगा हुआ है। मतलब छत पे लगा देते ना, ऊंचे मकान होते, छत के ऊपर ही लगा है। तो उन्होंने कहा बस और कोई कारण नहीं है, आप टावर को हटा दीजिए और या छत मकान बदल दीजिए। अब टावर का तो एग्रीमेंट होता है 10 साल 20 साल का, कोर्ट केस हुआ बराबर, कोर्ट केस हुआ तो कोर्ट केस ने निर्णय दिया जिंदगी से बड़ा एग्रीमेंट नहीं होता है, जहां जिंदगी का सवाल है वहां एग्रीमेंट कैंसिल है। बहुत बड़ा फैसला दिया था कोर्ट ने, बोले एक एग्रीमेंट कर लिया टावर का, लेकिन यहां जिंदगी का सवाल है, एक वंश का सवाल है। एग्रीमेंट को कोर्ट ने खारिज करके टावर हटा और उसके टावर हटने के 6 महीने बाद ही गर्भ रहा और पूरा बच्चा स्वस्थ हुआ और आज भी वो जिंदा है परिवार। तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव, मुश्किल से ज़्यादा समय नहीं, 10-12 साल 15 साल के बाद पूरी तरह से हर विज्ञान यही कर रहा है, चीज का आविष्कार करता है और बाद में उसको बिल्कुल डिस्पोजल कर देगा। और ये निर्णय होने वाला है कि नगर के अंदर टावर नहीं होगा, नगर से टावर गांव के जंगलों में निकाले जाएंगे, उतनी रेंज बनाई जाएगी, उससे खतरा तो उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इतना पावर दिया जाएगा कि जंगल में खड़ा हुआ टावर गांव में रेंज देवे, तो नुकसान तो उससे भी होगा। लेकिन विज्ञान हर चीज यही करते हैं, एक से एक चीज बनाता है, 10-12 साल बाद उसको होल्ड कर देता है, बोले तो पुराना मॉडल है, उसका पॉल्ट ही नहीं मिलता, अब नए मॉडल फिर खरीदो। तो ऐसी स्थितियां, ये विज्ञान की बहुत खतरनाक चीजें हैं। टावर बहुत खतरनाक, सबसे ज्यादा कैंसर में कारण है टावर का, क्योंकि ये रेजें, कितने हजारों लाखों रेजें अपने शरीर में से निकल रही हैं। आप एक एक्सरा की किरण होती हैं, जब एक्सरा उतारते हैं तो डॉक्टर सबको बाहर कर देता है और स्वयं कोट पहनता है एक प्रकार का। जब एक एक्सरे की ये किरणें हैं, अभी तो मोबाइल की, टीवी के, कलकत्ता से चित्र फेंका जा रहा है, वो चित्र अपने शरीर में से निकल रहा है, वो किरणें निकल रही हैं। इस कारण से सब खोखला हो गए, पशु पक्षी तो कई मर गए, जाति खत्म हो गई। पहले वो चिड़िया होती थी, एक चहचहाती थी, वो चिड़िया आजकल देखने में नहीं आती, मर गई। इन्हीं रेजों ने मार दिया, टावर टीवी की रेजों ने कितने पक्षियों को खत्म कर दिया। और धीरे धीरे बहुत बड़ा दोष है ये। अब इसको विज्ञान तो अभी चेतने वाला है नहीं, विज्ञान चेतेगा, लेकिन जब तक बहुत कुछ विनाश हो चुका होगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्राविकाएं, मेरे तो इस संबंध में आया तो बच्चों की खातिर अपनी भावना को आपके सामने रखता हूँ, मानो या नहीं मानो। जब गर्भस्थ बच्चा हो, उन दोनों दंपतियों के लिए अपने घर में से टीवी की लाइन हटा देना चाहिए, मोबाइल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें रेज आती है। मोबाइल पास में रखना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसकी रेज आती है। और टीवी टावर तो बिल्कुल घर में से हटा देना चाहिए, कम से कम 9 महीने के लिए। और टावर की दूरी कम से कम 200 मीटर दूर
टावर से अपना मकान बनाना चाहिए, चाहे भली किराए के मकान में रहना पड़े तो रह लीजिए। यदि बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो इतना त्याग जरूर करना चाहिए। सभी सर्वश्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की पहली जिज्ञासा के लिए महिला अंचल से महिला महासमिति अध्यक्ष जबलपुर श्रीमती प्रीति जी जैन पाली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश कुमार जी जैन कोटा। हमारे आराध्य गुरु मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी के महाराज के चरणों में हमारे परिवार और जबलपुर समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सम्मानीय सुशीला जी पाटनी, शीला दौड़िया जी, बन्ना जी, सालनी दीदी, प्रतिवर्ष आपका चौमासा जहाँ पर भी होता है वहाँ महिला महासमिति का अधिवेशन भी आपके सानिध्य में होता है। जैसे पूरे भारतवर्ष से हजारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, उन्हें आपका आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, साथ ही हर तीर्थ क्षेत्र जो राजस्थान में है उनके हमें दर्शन भी प्राप्त होते हैं। तो उसका हमें कितना पुण्य मिलता है और उनको भी कितना पुण्य मिलता है महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है। पुण्य जो जितनी भावना से आता है उसको पुण्य मिलता है, लेकिन कराने वालों को तो जितनी भी तुम्हारी महिला सदस्य को इन्होंने निमंत्रण दिया होगा उनका छठा भाग उनके खाते में अपने आप जमा हो जाता है, चाहे वो आवे या ना आवे, क्योंकि बुला देना मात्र ही, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, अब प्रवचन करने के लिए कितने इन्होंने यहाँ प्रवचन सुना मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा प्रवचन तो 6 अरब लोगों के लिए है। मेरा प्रवचन कितने के लिए है? 6 अरब लोगों के लिए। तो मेरे खाते में तो 6 अरब का पुण्य आ रहा है, चाहे भली सुनने वाले 2000 क्यों ना हो। और 6 अरब ही क्यों, मेरा प्रवचन तो ये है कि उन त्रियंशों को भी सुनाई पड़े, वो भी समझें, क्योंकि साधु ने ये तो कहा नहीं कि मैं इतने लोगों को प्रवचन सुना रहा हूँ, कोई रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं। हाँ, रजिस्ट्रेशन होता कि हमारे यहाँ इतनी सीटें रिजर्व हैं, इसके अलावा हम नहीं सुनाएंगे। यहाँ तो सुनाते ही समय भाव आया कि सारे जगत को ये वाणी पहुंचना चाहिए। तो अब संसार में जितने लोग हैं उन सबको सुनाने का पुण्य मुझे मिलेगा, भली किसी ने सुना है कि नहीं सुना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम 2 लोग बैठो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने सुनाते समय ये भाव किया है कि ये सारे ब्रह्मांड के लोग सुने। इसी प्रकार किसी भी कार्यक्रम में जब व्यक्ति पत्रिका छापता है तो वो ये भावना छाप के छापता है कि जितने भी लोग उनके साधर्मी हैं सभी लोगों को बुलाया जाता है। हाँ, कार्ड बांटते समय ये कहे, लिस्ट बनाते समय, जैसे शादी में कर अपन को इस बार कितने लोगों बुलाना है, बोले छोटा कार्यक्रम 100 लोगों को बुलाना था, छठी, इनको अपन को लिखाना ही नहीं। लेकिन यहाँ जो पत्रिका छपती है वो सीमित छपती है कि असीमित? असीमित। लेकिन नहीं, महासमिति को तो सीमित ही छपेगी, क्योंकि इन्होंने तो महासमिति के लिए ही छापा है। तो महासमिति की जितनी सदस्य भारत में हैं उन सब का छठा भाग आयोजन कराने वालों को लगता है, चाहे कोई आवे या न आवे। तो ये जैसे चातुर्मास है, अब चातुर्मास करने वाली कमेटी होती है, अब इनको कितना पुण्य लगता है? जितने लोग यहाँ आएंगे नहीं, इन्होंने तो ये सोच के है कि चातुर्मास में सारा विश्व आवे, तो सारी कमेटियों ने तो उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कार्यक्रम करना और कराना, करने वाले को तो अपने आप में जितना भाव लेके आया उतना ही करेगा, और करवाने वाले ने भी भावना जितनों की भाई है उतने का रूप लगता है, क्योंकि कृत कारित और अनुमोदना का फल होता है। सुरेश जी जैन कोटा के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर गुरुवर के चरणों में विमला जी पाटनी, कोटि कोटि नमन। दिल्ली। गुरुवर, गर्म पानी में चावल का पकना तथा कुमार ने गड़ा बनाया, ऐसा मानना क्या मूढ़ मिथ्या दृष्टि है, ये क्या सही है? कदापि नहीं। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है, नए सापेक्ष दर्शन है। यदि वह अपने आप को व्यवहार नए से कुमार ने घड़ा बनाया ऐसा भाव रखता है तो मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन वह कर्तृत्ववादी मानता है कि नहीं, उपादान रूप से मैं ही इसका करता हूँ, तो मिथ्यात्व है। जैन दर्शन में वही क्रिया यदि लेते हैं, हर चीज़ में अनेकांत नहीं लगाना और हर चीज़ में एकांत भी नहीं लगाना। कुछ कार्य ऐसे हमारे यहाँ एक सम्यक एकांत है,
पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने कहा कि अनेकांतोपि नेकांत, अनेकांत में भी अनेकांत है और अनेकांत भी एकांत है। वस्तु अनेकांतमयी ही है, तो ये अनेकांत भी एकांत हो गया। इसलिए हमारे यहाँ सापेक्ष कथन किया जाएगा, और सापेक्ष कथन करने वाला व्यक्ति किसी भी क्रिया के लिए मिथ्यात्व रूप नहीं होता। कौन कह रहा है, किस अपेक्षा से कह रहा है? जैसे आज दोपहर में चर्चा चल रही थी, अनेकांत मान लिया जाए कि सम्यक दृष्टि को अग्रस्त को भी शुद्धोपयोग होता है अनेकांत, तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है अनेकांत। भूत भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा मान लिया जाए, कल होगा तो आज मान लिया जाए। भावी प्रज्ञापन नय किसे कहता है? कोई व्यक्ति जहां गया नहीं, मात्र उसने उसका भावना की है, उस भावना की अपेक्षा से, भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से हम सब सिद्ध भगवान हैं, क्योंकि कल बनेंगे। प्रज्ञापन नय कहता है वर्तमान में मानो कि ये सिद्ध हैं, क्यों? भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा। तो फिर भावी भूत प्रज्ञापन नय कहता है तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम निगोदिया हो। वो मैं निगोदिया कहाँ हूं? मैं तो मनुष्य हूं। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से निगोदिया हो, क्योंकि कहां से निकल के आए? यानी हम भविष्य में तो लगा लेते हैं हम सिद्ध भगवान हैं भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा, लेकिन हम निगोदिया हैं भूत प्रज्ञापन नय अपेक्षा से। तो अपने आप को निगोदिया क्यों नहीं कहते? लोगों ने कहा महाराज शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तो सभी शुद्ध हैं, इसमें भेद क्यों करते हो? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कहना कितना सरल है, मैं जो हूं वह है भगवान, जो मैं हूं। हाँ बस इतने। लेकिन ये कहो ना सूकर जो है वो तुम हो, तुम हो जो सूकर है, क्यों? दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है द्रव्य दृष्टि से? सारे जीवों को मानो, तो ये कहलाता है बहुत बड़ा। इसलिए हर स्थान पर हमें सोचना पड़ता है कि सम्यक एकांत कहाँ प्रयोग किया जाता है, अनेकांत कहाँ प्रयोग किया जाता है। अनेकांतात्मक ही परिणमन है, सो परिणमन नहीं। कुछ आंख ही देखती है, आंख से भी देखते हैं। अब देखना भी और अनेकांत में देखना, आंख भी देखती है, आंख ही देखती है, सही क्या है? आंख ही देखती है। तो एकांती हो गए ना तुम। जैन दर्शन एकांत को पसंद नहीं करता। आंख भी देखती अभी लगाओ आंख भी देखती है, आंख भी देखती है, नहीं बनेगा। यानी कोई दूसरी चीज भी देखती है। कान भी सुनते हैं, कान ही सुनते हैं। रसना ही चखती है, रसना से भी चखते हैं। तो एक कहलाता है सम्यक एकांत। देखो आंख ही देखती है, ये सम्यक एकांत है। कान ही सुनते हैं, सम्यक एकांत है। तो इस एकांत को जैन दर्शन मानता है। और अनेकांत भी है। हम आत्मा की अपेक्षा कहें, आत्मा देखती भी है, लग जाएगा, क्योंकि आत्मा सुनती भी है। ऐसा नमोस्तु गुरु। डॉक्टर विमला जी पाटनी की बात तैयार रहेंगी। श्रीमान भवनलाल जी आरोली। गुरुवर के चरणों में मेरा सत नमन। बोलिए। हेलो, आ रही है? गुरुवर मेरा प्रश्न है कि चक्रवर्ती की पटरानी को संतान नहीं होती है, वो क्या कारण है? और दूसरा उनकी कौन सी योनि होती है? किसने कहा चक्रवर्ती की संतान नहीं होती है? आपने कहाँ पढ़ा? पटरानी को। हाँ, पटरानी की संतान नहीं होती, कहाँ पढ़ा? पढ़ा है मैंने। कहाँ लाओ? वर्तमान योग में पढ़ा है। कहीं नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि चक्रवर्ती की संतान नहीं होती। न चक्रवर्ती की नरक जाती है, ये भी कहीं नहीं लिखा। चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है, ये भी कहीं नहीं लिखा। वो निस्संतान होती है, ये भी कहीं लिखा। कुछ क्या है कि हवाएं चढ़ जाती हैं, तो हम भी सुनते आए ये बातें कि चक्रवर्ती की पटरानी की संतान। कहाँ कहीं लिखा तो बताओ? कहीं नहीं लिखा कि चक्रवर्ती की संतान नहीं होती। किसने कहा वो इतनी पुण्यहीन होगी? बल्कि ये और कहा है आगम में कि चक्रवर्ती के 64,000 पुत्र 32,000 पुत्रियां होती हैं, तो टोटल मिला के 96,000 हो गए। तो 96,000 हैं, तो अब एक किसके दो हुए ये तो हमें मिला ही नहीं कहीं। 96,000 मानेंगे तो किसी के तो दो मानना पड़ेगा। कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि चक्रवर्ती निस्संतान पटरानी निस्संतान होती है, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं। भवनलाल जी आरोली की बात तैयार रहेंगी। श्राविका सृष्टि श्रीमती सुशीला जी पाटनी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज।
मरुभूति पारनाथ भगवान के मरुभूति कमट का बोई जो बेर चली आयो तो 9 भाव तक 10 भाव तक जो कमट बेर लेते ही आयो और पारनाथ भगवान को जीव कष्ट सेतो ही आयो तो इनमें कई विचार जो खशा बो को पाप करूँ उदय आयो जो पारनाथ भगवान को जीव हमेशा दुख सहते ही रहा वो दुख देते ही रहो कई बात जो समझ गया हमारा समझ में आई। पारसनाथ के जीव का भाव किस भाव से चलता आया, ये आगम का उपदेश का अभाव है। ये तो निश्चित है कि बैर भाव था, कमट का पारसनाथ का कोई कर्म का उदय था, लेकिन उसका भाव का निश्चित कारण नहीं मिल रहा है किस कारण से कमट का हुआ, क्योंकि सारे बैर भाव पूर्व भाव के बैर से ही होते, सो बात नहीं है। कमट के जीव ने उस समय बैर बांध लिया, कभी तो शुरू होगी कसाई की। कमट ने उसी भाव में 10वें भाव में अपने मरुभूति भाई के प्रति बैर भाव बांध लिया कि इसके कारण से मेरा मान अपमान हुआ, इसके कारण से मेरी बेइज्जती हुई, उस कारण से उसने बैर बांध लिया। उसके पहले से कोई बना हो ऐसी कोई बात नहीं है, उसी समय से उसने बैर बांधा। अब रही बात कि पारसनाथ के ऊपर शिला कैसे पटकी गई, तो हो सकता है कभी पारसनाथ के जीव ने किसी दूसरे के ऊपर शिला पटकी होगी, जैसे आप लोगों ने पत्थर उठाया और फेंक दिया और वो जाकर चींटी के ऊपर गिर गया, तो अब उस पत्थर का चींटी का कर्म आ गया कमट के रूप में। ऐसा भी नियम नहीं है कि जिसको दुख होता है उसी जीव से हो जिसको उसने किया हो। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, बोले महाराज जी जिस व्यक्ति ने हमने किसी का सिर फोड़ा और हमें कर्म बंद हो गया आपके अनुसार, और जिसका मैंने सिर फोड़ा था वो मोक्ष चला गया, अब हमारा सिर कौन फोड़ेगा? वो तो मोक्ष चला गया, हमने जिसका फोड़ा था। तो मैंने कहा कि है तुम वो तो मोक्ष चला गया, लेकिन तुम दरवाजे पर सिर फोड़ोगे चौखट तुम्हारा सिर फोड़ देगी, वो छोड़ गया चौखट के अंदर, चौखट फोड़ देगी। मतलब आपको सिर फूटना है तो किसी ना किसी रूप में फूटेगा, उसी के द्वारा फूटे ऐसा कोई नियम नहीं है। पारसनाथ ने कभी किसी जीव के ऊपर कोई शिला पटकी होगी, कोई गिराया होगा, उस जीव को जो मर गया होगा उसने फल नहीं दे पाया, वो कमट के जीव के निमित्त से जाकर के बन गए। कमट ने बैर तो उसी समय शुरू किया, पारसनाथ को जो दुख मिला उसमें भवांतरों का कोई कारण बन सकता है, आगम में उपदेश का अभाव है। श्राविका सृष्टि श्रीमती सुशीला जी पाटने की बात तैयार रहेंगी। डॉक्टर वंदना जी जैन, जयपुर। परम पूज्य निरप्पा मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि अकाल मरण किस कारण से होता है और जो संयमी होता है वह किस प्रकार के दोष लगाता है? अकाल मरण होने के कारण जो हैं वो बहुत कुछ भी हो सकते हैं। आयु कर्म की उदीर्णा का संक्लेश भी, टेंशन भी, रक्त क्षय, कदली घाट, कोई बिजलीपात, अकलंग स्वामी ने महाराज ने राजवार्तिक के अंदर, ऐसे बहुत सारे असीम कारण हैं। मौत के कुछ भी नहीं, कितने भी कारण बन जाए, कारण में कोई बात नहीं, बस जो आयु है उसके पहले मर जाता है। संयमी जीव किसी प्रकार का भी दोष लगाता है, दोष की कोई सीमा तो है नहीं, कितने ही प्रकार के दोष होते, कितने प्रकार, जितने प्रकार के अपराध हैं उतने प्रकार के दोष लग सकते हैं। हिंसा संबंधी, झूठ संबंधी, चोरी संबंधी, परिग्रह संबंधी, कुशील संबंधी, धर्म संबंधी, अधर्म संबंधी, कितने प्रकार के दोष हैं। दोष तो किसी प्रकार का लग सकता है, कोई निश्चित तो है नहीं ऐसा। नमस्ते महाराज। डॉक्टर वंदना जी जैन के बात तैयार रहेंगी। शीला जी डुडिया, जयपुर। बंधुओं, कल 21 सितंबर से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासमिति का अधिवेशन तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है, और इस अधिवेशन का लाइव प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से कल 2 बजे से 5 बजे तक पारस चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाएगा। और इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं, अधिवेशन के पुण्यार्जक श्रीमती चतर देवी, सुशीला जी, शांता जी, तारिका जी, सूची जी पाटनी, आर के परिवार किशनगढ़। तो मैं इस परिवार का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए डॉक्टर वंदना जी जैन, जयपुर।
परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार सहित शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। गुरुदेव कहते हैं कि जीव 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और बड़े पुण्य से ये मानव जीवन मिलता है। अगर इस मानव जीवन को हम यूं ही खो देते हैं, हम इसकी मोह माया में, यहाँ की चमक धमक में, इस जीवन के इस संसार में अगर भव में यदि गोते खाते रहते हैं, तो जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक क्या हम पुनः इन योनियों में भटकते रहते हैं? नियम है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने पंच परावर्तनों का स्थिति में यही लिखा, क्योंकि इस ऊपर की योनियों का काल तो त्रिस्पर्याय का 2000 सागर वर्ष है। यदि मोक्ष नहीं गए तो एक बार पुनः निगोद में जाना ही पड़ेगा। 2000 सागर वर्ष के लिए ही एकमात्र मौका दिया जाता है। कितने काल में यदि मोक्ष चले जाओ तो ठीक, नहीं तो निगोद एक बार फिर जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद फिर 84 अनंतों बार अपन कर चुके हैं, अनंतों बार पुद्गल परावर्तन, पंच परावर्तन कर चुके हैं। तो ये तो 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है जीव, क्योंकि हर योनि को उसके बाद उसकी दूसरी योनि आती ही है। संसार में और कोई वीआईपी स्थान नहीं, मोक्ष के अलावा कोई भी वीआईपी स्थान नहीं है जहां व्यक्ति को परिवर्तन से बचाया जा सके। श्रीमती शीला जी डोडिया जयपुर के बाद तैयार रहेगी। डॉक्टर विमला जी पाटनी परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशत नमन नमन नमन। गुरुवर, हम हर चतुर्दशी और अष्टमी को या प्रतिदिन या हमारे पर्व के दिनों में प्रतिक्रमण करते हैं, और उसमें प्रतिक्रमण करते समय वो पाप हम नित्य प्रति करते भी जाते हैं और फिर बोलते हैं तस्सम इच्छामि दुक्खड़म। तो आजकल की युवा पीढ़ी ये प्रश्न करती है कि रोज हम पाप भी करते हैं और तस्सम इच्छामि दुक्खड़म कहने से क्या हमारे पापों का नाश हो जाता है? 2 प्रकार के पाप होते हैं। एक पाप को करने के बाद व्यक्ति छोड़ देता है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको छोड़ नहीं पाता, लेकिन कम से कम वो पाप को स्वीकार तो कर रहा है। प्रतिक्रमण एक बात को सबसे बड़ी सद्दी स्थान है, और जब जिस पाप को नहीं छोड़ पाता है उस पाप की वो सीमित करता है, मर्यादा करता है। परिमाण क्यों? पाप का परिमाण क्यों? हम पूर्णता नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए उसको परिमाण कर लेता है। मैं इस पाप को इतना ही करूँगा। इससे सिद्ध हो गया, एक तो पाप की सीमा बन गई, दूसरा प्रतिक्रमण करने से हमारे लिए ये महसूस होता रहता है कि ये गलती है, अपराध है। बहुत बार क्या होता है, कई अपराध अभ्यास में आ जाने के बाद वो हमें अपराध जैसे लगते ही नहीं। आज तक कभी किसी को लगा ऐसा भोजन करना बेकार है, क्योंकि वो हमारी आदत में इतना आ गया कि भोजन करते समय कभी ये भाव नहीं आता कि ये विभाव है। पानी पीते समय प्यास लगती हो तो कभी ये भाव आया पानी पीना पाप है, घड़ी के नीचे सांप है? कभी नहीं आया, क्योंकि वो आदत में इतना आ गया कि और सभी लोग पी रहे हैं तो महसूस ही नहीं होता कि पानी पीना भी पाप है, भोजन करना भी पाप है, क्योंकि इसमें भी विभाव है मेरा। आता ही नहीं, क्योंकि अभ्यास में आ गया। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में बहुत अच्छी एक बात की कि अनादिकाल से व्यक्ति रागी द्वेषी होने से इसके राग द्वेष मानो ऐसे लगते हैं जैसे इसके स्वभाव बन गए। जैसे बिच्छू का स्वभाव होता है ना, डंक मारना। अब बताओ, डंक मारना भी कोई स्वभाव है क्या? लेकिन हो गया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो चीज़ें बार बार उपलब्धि में आती हैं तो वे हमारे जीवन में ऐसे आ जाती जैसे स्वभाव हो। तो प्रतिक्रमण करने से हमें प्रतिदिन ये एहसास होता है ये मेरा स्वभाव नहीं है। भले वो नहीं छोड़ पा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, कल फिर वही कार्य करना है, लेकिन प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने से वो हमारे जीवन में एहसास कराता है ये जो है ये छोड़ने योग्य है, मेरा स्वभाव नहीं। तो चाहे छोड़ें अथवा न छोड़ें, प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरु। तैयार रहेंगे शालिनी जी बाकलीवाल जयपुर, क्योंकि 2 बार नाम 2 पर्चियों में आने से मैंने डबल नाम बोल दिया था आपका। तो शालिनी जी बाकलीवाल तैयार रहेंगी। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक भव्य सहस्त्रकूट जिनालय की रचना होने जा रही है, और उस जिनालय के लिए भक्तों की भावनाएं हमारे पास हमेशा प्रेषित हो रही है। आज एक प्रतिमा
विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अशोक कुमार जी शाह, श्रीमती भारती शाह, पुनीत प्रणव जैन निवासी मुंबई, एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कमलेश जी, मनोरमा जी, सुरभि जी, खुशबू जी, स्तुति जैन, बाबरिया, रामगंज मंडी, और एक प्रतिमा श्रीमती उषा जी, गौरव जी, सौरभ जी, यथार्थ जी, ईशान जी जैन, राजपुर अशोकनगर, तीनों परिवारों ने एक एक प्रतिमा यहाँ स्थापित करने के लिए अब सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए शालिनी जी, बाकलीवाल, जयपुर, और उसके बाद तैयार हैं कि सविता जी जैन, बेगमगंज। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल हर कोई चाहता है कुछ नया करना, लेकिन नया करने के चक्कर में हम कई बार विवेक खो देते हैं। ऐसे ही एक महिला ने अपनी दोनों हाथों पर नमोकार महामंत्र मेहंदी से लगवाया और भगवान की फोटो बनवाई और उसे व्हाट्सएप पे डाला। बहुत सारे लोगों ने उसे लाइक किया, पसंद किया और उसकी अनुमोदना की। तो गुरुवर, ऐसे विवेकहीन कार्य करने वालों को और उसे पसंद करने वालों को किस तरह का दोष लगता है? संरक्षिका ने ये प्रश्न किया था और कल हमने विस्तार से इसको बताया था। बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि मेहंदी में नमोकार मंत्र लिखने से अब 24 घंटे में आप उन हाथों से क्या क्या करते हैं आपको सोच ले। 24 घंटे में आप उन हाथों से क्या क्या नहीं करते हैं। मैंने कल विस्तार से सब बताया था। गंदगी भी साफ करते हैं, शौच भी जाते हैं, सब करते हैं। अब नमोकार मंत्र हाथ में लिखा हुआ है, भोजन भी कर रहे हैं, सभी कुछ करते हैं। तो नहीं होना चाहिए नमोकार मंत्र। कम से कम आपको नमोकार मंत्र, सबको ध्यान है कि ये पूजनीय है, इनको अनुचित स्थान पर नहीं लिखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गुरुवर, उन्होंने तो गलती की, लेकिन जो लोग पसंद कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, उनको भी दोष है। वो तो बराबर जिन्होंने डाला है वो तो महान महान दोष का भागी है। उसको तो आई एम सॉरी प्लीज कह करके अपना व्हाट्सएप वापस लेना चाहिए। और जो इसको अनुमोदना कर रहे हैं वे भी बराबर दोष के भागीदार हैं। और अब मैं तो यही कहूँगा, इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। कपड़ों के ऊपर नमोकार मंत्र लिखना, शरीर के अंग के ऊपर नमोकार मंत्र लिखना, ये सब चीज़ें अच्छी बातें नहीं हैं। कई लोगों को भगवान के लिए ताबीज बना के लगा लेते हैं, कई लोग भगवानों के गुरु के नाम हाथों पे पैरों में खोद लेते हैं। अब बोलो उनके ऊपर तुम 24 घंटे क्या कर रहे हो? 24 घंटे भगवानों के शरीर पे नाम खुदवा लेते, भगवानों के, महाराजों के, गुरुओं के नाम खुदवा लेते। अब उन शरीर के ऊपर आप शरीर से क्या क्या कर्म करते हो आप सबको मालूम है। वो नाम भी तो अपने आप में पूजनीय है। हमारे यहाँ नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये सब के द्वारा पूजा होती है। नाम की भी पूजा होती है हमारे यहाँ। अब भले वो नाम है, लेकिन आप तो नहीं करें, कम से कम दूसरा करता है तो करे। जैनियों को तो विवेक रखना ही चाहिए। नमस्ते गुरुवर। सविता जी जैन, बेगमगंज के बाद तैयार रहेंगी। टीना जी जैन, सिंगोली। बंधुओं, क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास जो ये सूचना लिखी है रामगंज मंडी नहीं है। कमलेश जी, मनोरमा जी, खुशबू जी, सुरभि जी, स्तुति जी, बाबरिया, विज्ञान नगर, कोटा, इनने एक जिनबिंब स्थापना करने की शोभा प्राप्त की। महाराज जी नमोस्तु। महिला मंडल की ओर से, सभी की ओर से नमोस्तु। सा परिवार की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, हमारी शंका है, हम लोग 108 दीपक जलाते हैं और उसकी बत्तियां जल नहीं पाती हैं और घी भरा रहता है, रोज अलग करते हैं। क्या उसी बत्तियों को दूसरे दिन जला सकते हैं? जला सकते। दीपक कभी निर्माण को प्राप्त नहीं हो सकता, उपयोग में लिया जा सकता है। टीना जी जैन, सिंगोली के बाद तैयार है कि श्रीमती विद्या जी जैन, ललितपुर। माइक दे दो भाई, 2 माइक है इधर आपकी साइड में। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, गुरुवर, यदि कोई चर्बी से बनी हुई साबुन से नहाकर और चर्बी से बनी हुई साबुन सर्प से वस्त्र को धोकर अगर आहार देता है तो इसमें दाता और पात्र को क्या दोष लगता है? और उन्हीं वस्त्रों से पूजन, अभिषेक यानी देवशास्त्र समझ गया। बहुत बड़ा दोष है, नहीं देना चाहिए। मंदिर में भी वह प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। अपन को जब स्पष्ट मालूम है कि इसमें चर्बी का प्रयोग है। हमारे यहाँ संगी पंचेंद्रीय शरीर का कोई भी मृत शरीर का छूना भी अशुद्धि का कारण है। यदि चर्बी युक्त साबुन से वो नहाकर आया है या कपड़े धोए हैं तो बराबर वो दोष है। आहार आदि नहीं देना चाहिए। और महाराज को मालूम चल जाएगा तो वो तो लेंगे नहीं। अब महाराज तो पूछते नहीं फिरेंगे तुम्हारे कपड़े काहे से धोए, तुमने नहाया किससे। इसलिए गृहस्थों को इस प्रकार का विवेक रखना ही चाहिए। वर्तमान में तो सभी इसका यूज कर रहे हैं। हाँ, तो और ये बात अभी है ना,
ये आप श्रावकों के ऊपर विचार करना चाहिए, श्रावकों का इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो इसका किसी भी अपेक्षा से चर्बी का समर्थन तो कर ही नहीं सकता। अभी महाराज जी सागर जिले में बंडा नगर में तो रक्षा साबुन नाम का चल रहा है, सर्प साबुन, अगर उसका यूज करें अपन, क्योंकि ये व्रती भैयाओं के द्वारा ही बना जा रहा है। मैं बस निषेध कर सकता हूँ, किसी साबुन का विज्ञापन नहीं। श्रीमती विद्या जी जैन ललितपुर और तैयार रहेंगी रेखा जी जैन जबलपुर। नहीं है क्या आपके पास? 2 माइक है, नाम में पहले दे रहा हूँ। महाराज जी नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। द्वारका नगरी में आग कैसे लग गई थी महाराज जी? समाधान कीजिए। द्वारका नगरी में आग कैसे लग गई थी महाराज जी? द्वारका नगरी के आग लगने की कहानी बड़ी विचित्र है। पूर्व भव के बैर भाव आदि के कारण से जब नेमिनाथ भगवान के समोषण में पूछा गया कि इस द्वारका जो देवों को पुनीत हुई है इसकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद ये द्वारका भस्म हो जाएगी। निमित्त कौन पड़ेंगे? दीपायन। दीपायन मुनि बने। उनके लिए जब द्वारका के अंदर वो आए तो उस समय उनके शरीर से एक तेजस पुतला निकला। उसकी पूरी लंबी चौड़ी कहानी है, पूरी कहानी जिज्ञासा समाधान में नहीं कही जा सकती। उस तेजस पुतला के माध्यम से कुछ शराब पीने वाले लोगों ने उन मुनिराज को ताड़ित किया, पत्थर मारे, और एक आध पत्थर में नहीं, उनको इतना मारा कि वो गिरने लगी। तो महाराज को एकदम क्रोध आया और उस समय उनके बाएं कंधे से एक तेजस पुतला निकला जिससे 12 वर्जन की द्वारका जल के भस्म हो गई। मुनिराज को क्रोध आता नहीं, आ जाए तो फिर कोई रोकने वाला होता नहीं। नमस्ते। श्रीमती रेखा जी जबलपुर के बाद तैयार रहेंगी सुशीला जी छावड़ा जयपुर। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार जनों का त्रिभुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका ये है कि जब हम सुबह मंदिर जाते हैं और अभिषेक नहीं होता उससे पहले पूजा कर लेते हैं और उसके बाद अभिषेक होता है तो उठ के पहले अभिषेक देखने चले जाते हैं, तो इसमें एक दोष लगता है क्या? आप महिलाओं को सब छूटे करो जैसे करते हैं। सुशीला जी छाबड़ा जयपुर के बाद तैयार रहेंगी सीमा जी जैन अशोकनगर। क्योंकि अब महिलाओं की सिस्टम सब अलग है। अब इसे कभी हो रहा है, उनको जल्दी जाना है, घर में तैयारी करना है, तो आप लगे जैसा बनता है करो। विशेष रूप से ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं, परिस्थिति जन्य होते हैं। मार्ग यही है कि अभिषेक पूर्वक पूजा होना चाहिए, लेकिन अपवाद मार्ग में ऐसे कोई महान दोष भी नहीं। आइए अगले जी सीमा जी जैन अशोकनगर। हमारे आराध्य गुरु के देव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी गणधर देव किन्हें कहते हैं और उनके 4 ज्ञान कौन कौन से होते हैं, और गुण अनुराग से क्या है, इनका क्या प्रयोजन है? गणधर परमेष्ठी वो कहलाते हैं जो दीक्षा लेते ही पूरे द्वादशांग का ज्ञान का क्षयोपशम उनको हो जाता है। एक अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। केवल ज्ञान को छोड़कर 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। तद्भव मोक्षगामी होते हैं। मति ज्ञान सुत ज्ञान सर्वोत्कृष्ट होता है। अवध ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान भी सर्वोत्कृष्ट होता है। मति ज्ञान सुत ज्ञान अवध ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय में विपुल मति ज्ञान होता है। पूरे जीवन भर निराहार रहते हैं जब से दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद गणधर परमेष्ठी कभी आहार के लिए नहीं उठते, सदा समोषण में रहते हैं, और भगवान के केवल ज्ञान के बाद उनको भी नियम से केवल ज्ञान होता है। ऐसे गणधर परमेष्ठी एक नहीं अनेक होते हैं। जैसे पारसनाथ के 10 गणधर परमेष्ठी थे। गुणानुराग का अर्थ होता है कि जो अच्छे गुण हैं जो हमारे में नहीं हैं और दूसरे में हैं, उस कारण से उस व्यक्ति से राग करना, ये गुणानुराग कहलाता है। तैयार रहेंगी इंदिरा जी जैन विदिशा। दूसरे 2 माइक आपके पास। और उसके बाद अंतिम जिज्ञासा श्रीमती चंपा जी जैन बेगमगंज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई।
एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन, मुंबई। जिनवाणी, सुख शांति समृद्धि। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक हैं